ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैं पाकिस्तान का मैच देख रहा था और हम मैच सक्सेसफुली हार चुके हैं। मुबारक हो आपको। What? Bro, what are you talking about, man? भी। हमारे चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट टीम का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया से एक दफा फिर हार गया है। हमारे बाबर आजम एक दफा फिर नहीं चले। हमारे इमामुल हक साहब को हमने इतनी तकलीफ दी, वो फिर नहीं चले। हमारे मोहम्मद रिजवान साहब फिर नहीं चले। हमारे सलमान अली आगा फिर नहीं चले। हमारे खुशदिल शाह साहब फिर नहीं चले। हमारे शाहीन अफरीदी ने फिर अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हमारे हारिस रऊफ ने फिर अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हमारे पास स्पिनर्स बिल्कुल नहीं थे। उनके पास स्पिनर्स भी थे, उनके पास फास्ट बॉलर भी थे, उनके पास बैटिंग भी थी, उनके पास प्लानिंग भी थी, उनके पास दिमाग भी था, उनके पास एक अच्छा कप्तान भी था। ये था टोटल मैच। 50 ओवर मैच जो होता है वो खेलती है टीम अपने कप्तान के बलबूते पर, अपने कप्तान के दिमाग के साथ खेलती है। अपना कप्तान जो होता है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। हमारे अब कप्तान ने भी दिमाग इस्तेमाल किया है, लेकिन पता नहीं वो, मेरे ख्याल वो सिर्फ खाने पीने में इस्तेमाल किया है या सिर्फ दुबई की सैर करने में इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने किधर गलती नहीं की। हर जगह पर गलतियों की भरमार की है उन्होंने। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी ने भरमार की है गलतियों की, उसके बाद आ जाए आप कप्तानी की तरफ, वो कप्तानी में भी वो टोटली फेल रहे। वो भाईजान, वो बांग्लादेश थी कि 228 पर उनको उन्होंने अड़ा दिया था, फंसा दिया था। आपको, आपके बॉलरों को उन्होंने ऐसा फेंटा लगाया, ऐसा फेंटा लगाया कि आप याद रखेंगे। अभी आप बुझे चेहरों के साथ किस मुंह से अब आप बांग्लादेश के साथ मैच खेलेंगे? जो टॉप की टीमें थी उनके साथ तो आप हार गए। न्यूजीलैंड के साथ 1 2 3 महीने में आप कितनी ही क्रिकेट खेल ली आपने, और अपने ही होम ग्राउंड पर लगातार उनसे आप 3 गेम्स हार गए। 3 गेम्स आप उनसे हार गए न्यूजीलैंड से। इंडिया के साथ इतना क्रूशल, इतना जबरदस्त मैच था और आप वो मैच भी हार गए। आप उसको भी कवर नहीं कर सकते। आप सोचें कि आपने गलती कहाँ कहाँ नहीं की। उन्होंने प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाए आपके खिलाफ। उन्होंने अक्षर को खिलाया, उन्होंने यादव को खिलाया और उन्होंने जडेजा को खिलाया। प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाए और ये स्पिनर आपसे मैच को खींच कर ले गए। उनके शमी को देखें, वो तीसरे ही ओवर में उसके काफ की इंजरी पड़ गई थी। उसकी स्पीड 130 132 से ऊपर नहीं जा रही थी, फिर भी वो आपसे, आपको वो शॉट नहीं मारने दे रहा था। हमारे बॉलर 140 की स्पीड पर भी बॉल कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा उनको उधर फेंक रहा था। पहले 10 ओवरों में ही उन्होंने आपको बता दिया था कि उन्होंने आपका हाल क्या करना है। हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। क्या जबरदस्त किस्म की उसने इनिंग खेली है। क्या मैं, कितना बंदा उसको, उस बंदे को अप्रिशिएट करे, मुझे तो नहीं समझ आता। वो हर टाइम पे आपको, जितना आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही वो आपको गलत साबित करके दिखाएगा। जितना बड़ा मैच होगा वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है। और हमारे बाबर साहब, जितना बड़ा मैच होगा उतना ही बड़ा वो ब्लंडर करेंगे। सही कह रहे थे वो अपने जो फैंस थे। अब पता नहीं इस मैच के खिलाफ, इस मैच के बाद तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई फैन रहना नहीं चाहिए, लेकिन उसने सही कहा था अपने फैंस को कि मुझे किंग शिंग ना कहें। उसको किंग ना कहें, सिर्फ शिंग ही कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किंग के लायक तो वो रहा नहीं है। कहां कहां पर हम उनके लिए दुआएं करेंगे। मोहम्मद हफीज ने सही कहा था। मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं, मैं उसका सुन रहा था, मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं कि मुझसे हमारे एक अजीज अकारिब है, उसने पूछा कि जी पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल में आने के, तो मोहम्मद हफीज ने जवाब बहुत अच्छा दिया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि जी चांसेस हैं, लेकिन अगर 28 फरवरी तक पाकिस्तान टिक जाए तो वो कहते हैं जी इसका मतलब क्या है? कहते हैं जी वो पहले से फिर रमजान शुरू हो जाएगा ना, तो हमारा जो 12th मैन होगा वो रमजान भी साथ में शुरू हो जाएगा ना, तो रमजान में फिर हमारी दुआएं लगती हैं टीम को, तो हम हमेशा इन्हीं दुआओं पर रहेंगे। हम दुआएं करेंगे, लेकिन आप सोचें, आप अपना अंदाजा लगाएं कि आपके सामने खाना पड़ा हो और आप दुआएं करते रहें कि जी ये बुर्की खुद ही टूट जाए और ये सालन में इसकी डुबकी लग जाए और मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा मुमकिन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेहनत नहीं करेंगे, अपनी फिटनेस पर तवज्जो नहीं देंगे, अपने जो शॉट्स है उसको इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक वो गैप में शॉट नहीं मारेंगे, जब तक वो फील्डर के ऊपर से शॉट नहीं मारेंगे, तब तक हमारा ये मसला नहीं हल हो सकता। हम ऐसे ही हर जो टॉप क्लास की टीम है उससे हारते रहेंगे, उससे हम पिटते रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम का हम टाइम जाया करते रहेंगे, पाकिस्तानी शायकीन का हम पैसे जाया करते रहेंगे। आप लाहौर में आकर तो देखें, आप लाहौर में आकर देखें, जब टीम के आने जाने का टाइम होता है तो पूरा लाहौर बंद हुआ पड़ा हुआ होता है। पूरा लाहौर बंद हुआ पड़ा हुआ था। लाहौरियों की किस बात, लाहौरियों को, पाकिस्तानियों को किस बात की सजा मिल रही है? इस बात की सजा मिल रही है कि वो पाकिस्तानी है। इस टीम के लिए वो अपना इतना टाइम जाया करती है। आजकल जो टीमें 300 350 स्कोर से नीचे नहीं कर रही है, वो वहां पर अभी भी हमारी क्रिकेट उसी 90s में अड़ी अड़ी पड़ी हुई है। हम 250 60 करते हैं तो हम कहते हैं जी बहुत स्कोर हो गया। बहुत स्कोर नहीं है भाई, आपको कौन समझाएगा ये? आपके पास टॉप क्लास के ओपनर नहीं है, ओपन बैट्समैन नहीं है जो कि रोहित शर्मा की तरफ फील्डर के ऊपर से शॉट मार सके।
आपके पास बाबर जैसे प्लेयर हैं जो कि सीधा बिल्कुल फील्डर के हाथ में बॉल मार सकते हैं, जहां पर उसको सिंगल भी नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में ही उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया था। बाबर इमाम दोनों यारों दोस्तों ने अपनी वो जोड़ी वो कर ली हुई थी। पता नहीं कौन सी गप्पे शप्पे लड़ाने आए हुए थे पिच पर, वो तो गप्पे ही मार रहे थे। एक चौका मारा और दूसरी बॉल पर कह रहे स्पिन हो रही है जी, स्पिन हो रही बॉल। वो कितनी को स्पिन हो रही है? इस यही यही खेलने के आपको पैसे मिलते हैं भाई। यही स्पिन खेलने के आपको पैसे मिलते हैं कि आपने सिर्फ वही अपनी कवर ड्राइव पर वो जोर लगाया हुआ है कि जी आपको इधर ओवर पिच बॉल मिलेगी और आप कवर ड्राइव मारेंगे तो बस वो ठीक है। उसके अलावा आपको उधर कोई शॉट, कोई बॉल इधर उधर आपको गुड लाइन पर दे दे तो आपकी शॉटें खत्म। ये आपकी क्रिकेट, इतनी सी क्रिकेट है आपकी। हम भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इससे इनसे अच्छी खेल लेता हूँ। खुदारा अपना और हमारा टाइम ना जाया करें। अगर बाबर साहब आपसे नहीं होता, खुदा के आपके आपको हाथ जुड़ेंगे हमारे, रिटायरमेंट लें, घर बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी। ये आपके फैन का आपसे मुतालबा है भाईजान। अगर आपसे नहीं खेला जाता ना, किसी और को मौका दें। आप कामरान गुलाम को मौका दें, आपकी वजह से उस बेचारे को मौका नहीं मिल रहा कामरान गुलाम को। दूसरा हमारे पास एक नमूना लेकर आए हुए तैयब ताहिर, उसकी तो समझ ही नहीं लग रही उसने शॉट कौन सी खेलनी है। उसकी तो समझ ही नहीं आती उसने शॉट शॉट कौन सी खेलनी है और कौन सी छोड़नी है। इतनी तेज बैट लाकर तो अजीब से वो कर लेते हैं। और दूसरा हमारे हारिस रऊफ साहब की तो हमें बिल्कुल आज तक समझ ही नहीं लगी कि उसको यॉर्कर मारना ही नहीं आता। श्रेयस अय्यर साहब उसको बिल्कुल बल्ला उठाकर ऐसे 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 लहरा रहे हैं थप्पड़ मारने के लिए, और फिर भी उसको शॉर्ट बॉल दे रहा है, शॉर्ट बॉल दे रहा है, वो मार के फेंका उसने उधर। मैंने कहा और दो, फिर अभी एक और शॉर्ट बॉल दो ताकि तुम्हें दूसरी भी थप्पड़ मारे और बिल्कुल स्टेडियम से बाहर फेंके। पता नहीं यॉर्कर मारना ये कैसे भूल गए अजहर महमूद साहब। इनको कोई कुछ सिखाएं, आपकी मेहरबानी, कोई यॉर्कर मारना सिखाएं इनको, कोई स्विंग करना सिखाएं, सीम करना सिखाएं। कैसे कैसे हमारे बॉलिंग कोच हैं जो कि इनको वैरायटी भी नहीं मारना सिखा पा रहे, वेरिएशन भी नहीं देना सिखा पा रहे। बहुत नाराज हैं फैंस, बहुत नाराज हैं। पाकिस्तान का बहुत टाइम जाया कर दिया इन्होंने, बहुत टाइम जाया कर दिया। इनका कुछ करें, आपकी मेहरबानी। चैंपियन ट्रॉफी तो गई, चैंपियन ट्रॉफी तो गई। पहला ऐसा वो चैंपियन ट्रॉफी होगी कि जिसमें सबसे पहले निकलने वाली टीम ही होस्ट टीम है। मुबारक हो जी। अब तो पाकिस्तान में हो फाइनल या दुबई में हो फाइनल, हमें तो कोई फायदा नहीं। मुझे दिल के साथ मुझे इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।